दोस्तों, इस साल जुम्मा के दिन हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होली भी पड़ रहा है और चूंकि रमज़ान का दिन है और रमज़ान के दिनों में जुम्मा की नमाज में तमाम लोग शामिल होते हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों को मस्जिद में जगह नहीं मिल पाती और वो रोड पर नमाज पढ़ने लगते हैं। और चूंकि इस दिन होली भी है तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। इस साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली एक दिन। ये बयान है संभल सीओ अनुज चौधरी का। इस बयान को लेकर अब सियासी बवाल भी मच गया है। लेकिन इसके अलावा अनुज चौधरी ने ऐसा क्या कह डाला कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। अनुज चौधरी के बयान पर भड़के सपा चीफ अखिलेश ने जमकर निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी की योगी सरकार को भी अखिलेश ने कटघरे में खड़ा किया। सपा चीफ अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, उस पर जाने से पहले संभल सीओ अनुज चौधरी का ये पूरा बयान सुन लीजिए। रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है, भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। सिर्फ संभल में बल्कि सभी देशवासियों से और उत्तर प्रदेश के वासियों से विनम्र आग्रह सरकार की ओर से हम लोग करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए उदारता के साथ बड़े मन से बड़े दिल से इस त्योहार को, क्योंकि रमजान का महीना भी है और होली का पर्व भी है, इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। इत्तेफाक से होली का रंग भी है, तो वो मस्जिदें जो सरे राह हैं जहाँ रंगपाशी होती है, वो लोग कम से कम 1 घंटा आगे अपने वक्त मुकर्ररा से टाइम रखें आगे। और किसी भाई के ऊपर अगर धोखे से रंग पड़ जाए तो उसे सब्र करना चाहिए, इसलिए कि हम अगर बर्दाश्त न करेंगे, हम मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। जुमे की नमाज मस्जिद में ही होती है, नहीं पढ़ सकते घर में, वो नमाज वहीं होगी और ताखीर के साथ। इस बार होली को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन चूंकि इस बार जुमे के दिन और होली का जो दिन है वो एक पड़ रहा है, तो कई शहरों में हमने देखा कि नमाज के वक्त को बदलने की अपील भी की गई है। लेकिन संभल शहर जो इस वक्त सबसे ज्यादा देश में चर्चा के केंद्र में है और संवेदनशीलता भी सबसे ज्यादा है, यहां पर भी मिश्रित आबादी वाली जगहों पर नमाज के वक्त को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहर मुफ्ती काजी अलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। काजी साहब, क्या इस बार के लिए होली के दिन तैयारियां हैं, खास करके जुमे की नमाज को लेकर? हमने अपनी पूरी कौम से, समाज से ये अर्ज कर दिया है कि रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, इबादत का महीना है, रहमत व बरकतों का महीना है, बेसहारों को मदद देने का महीना है और इबादत का महीना है। और उसी दिन इत्तेफाक से होली का रंग भी है, तो वो मस्जिदें जो सरे राह हैं जहाँ रंगपाशी होती है, वो लोग कम से कम 1 घंटा आगे अपने वक्त मुकर्ररा से टाइम रखें आगे, ताकि किसी किस्म की अमन शांति को भंग ना आए और कोई उसमें परेशानी न पड़े। इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि जुमे के दिन लोग साफ सुथरे होकर अपनी हिफाजत रखते हुए और मस्जिदों में ताखीर के साथ उन मस्जिदों में कि जहाँ पर रंगपाशी का अंदेशा है
वहाँ ताखीर से नमाजें अदा की जाएं उन मस्जिद। ये आप काफी बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब जहां पर हिंदू मुसलमान यानी कि मिश्रित आबादी रहती है वहां 1 घंटे तक समय बढ़ा दिया जाए और ऐसा किया जा सकता है। किया जा सकता है 1 घंटे तक टाइम। अगर मेरी राय है कि बढ़ा दिया जाए तो बहुत मुनासिब होगा और हर मस्जिद के मुतवल्ली हैं वो अपने जिम्मेदार लोगों को जमा करके इस राय पे इत्तेफाक करके महल्ले में ऐलान करें, महल्ला दर महल्ला, ताकि लोग अपने वक्त मुकर्ररा पर ताखीर के साथ पहुंचे। काजी साहब एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि संभल में सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो शाही जामा मस्जिद का होता है और सबसे बड़ी मस्जिद देखा जाए तो क्या चूंकि वो ऐसी आबादी है और वो बहुत चर्चा के केंद्र में है तो वहां पर भी बदलाव इस तरह के किए जाएंगे? वहां पर बदलाव कमेटी ने कर दिया है माशाल्लाह, और मेरे पास भी वो यहाँ आए थे मशवरे के लिए। कितने बजे? और वो कमेटी के लोग थे। हाँ। और कितने बजे होगी अब नमाज? और वहाँ पर 2:30 बजे नमाज होगी गालिबन। और उन्होंने अखबार में भी दिया था, इनकलाब में आ गया था उनका ऐलान। और मुझसे जब उन्होंने मशवरा किया तो मैंने यही कहा कि हमें अपने शहर और पूरे मुल्क और उत्तर प्रदेश की शांति के लिए यही चाहिए कि वक्त को आगे बढ़ाया जाए और आप मेरी इस बात को माने। तो वो मुझसे सहमति करके गए कि आपकी राय पर हम अमल करेंगे। आखिर में एक सवाल, हिंदू रंग खेलता है होली पर और मुसलमान नमाज करता है, अपनी इबादत करता है, रंग नहीं खेलते हैं और रंगों से एक तरीके से परहेज है। इस बात को लेकर जो जिक्र होता है कि मान लीजिए निकल गए और रंग पड़ गया तो क्या होगा, इस बात को लेकर बड़े मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं कि अगर एक मुसलमान पर रंग पड़ गया तो क्या उसका क्या प्रतिक्रिया होगी, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें रंगपाशी से लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं और डालना भी नहीं चाहिए। तो जो कसदन डालें वो तो गलत है, जानबूझकर नहीं डालना चाहिए किसी पे भी रंग। और किसी भाई के ऊपर अगर धोखे से रंग पड़ जाए तो उसे सब्र करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, रमज़ान बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने में इबादत करने का सवाब 70 गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता करता है। इस महीने में अगर कोई बंदा 2 रकात नफल नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का सवाब अता करता है। और अगर कोई बंदा 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता करता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है। और इस महीने में अल्लाह ताला बेहिसाब आदमियों को दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल करता है। तो दोस्तों, ये बड़ा मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 70 नेकियों का सवाब अता करता है। इसीलिए दोस्तों, रमज़ान के दिनों में जुमे की नमाज में तमाम लोग शामिल होते हैं, जिसकी वजह से मस्जिद में तमाम लोगों को जगह नहीं मिल पाती और आधे लोग रोड पर नमाज़ पढ़ा करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जुम्मा के दिन होली का भी त्यौहार है, लिहाजा अगर ये लोग होली मनाएंगे तो नमाज़ पढ़ने वाले को तकलीफ़ होगी। लिहाजा आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इस पर क्या फ़ैसला सुनाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।